हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो रख रखे हैं और यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 95% है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म बाय ऑफ ओडीई करना है हमको। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। जैसे पता होगा आपको फॉर्मूले होते हैं कुछ। क्या फॉर्मूले होते हैं वो देख लेते हैं पहले। कि अगर जैसे डी क्यूब वाई है तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, एक्स एस का क्यूब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस का स्क्वायर वाई का जीरो, वाई एट जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डैश डैश ऑफ जीरो। वैसे ही अगर डी स्क्वायर वाई है तो इसका हो जाएगा एस स्क्वायर एल ऑफ वाई माइनस में एस ऑफ y ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। अगर d ऑफ y है तो s लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस y ऑफ जीरो। तो ये जो होते हैं ना एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, और हमें वैसे ही इसको भी एक्सटेंड करना होता है। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, y डैश डैश ऑफ t प्लस 2y डैश डैश ऑफ t माइनस y डैश ऑफ t माइनस 2y इक्वल्स टू जीरो। तो ना मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिखती जाती हूँ कोने में। तो पहला स्टेप होता है टेकिंग लैपलेस बोथ साइड। या फिर रुको, आप क्या करो पहले, ये तो ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाती है। पहला स्टेप आप ये मत करो। पहला स्टेप है कि आप इसको इसके डी के फॉर्म में लिखो। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है आपको लैपलेस लेना है बोथ साइड। अब वो मैं बताती हूँ कैसी चीजें हैं। अगर 3/डैश है तो आपको पता है इसको आप लिख सकते हो डी क्यूब वाई प्लस 2d² y लिख सकते हो माइनस में d ऑफ y लिख सकते हो माइनस 2y इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। और हाँ, ये एक्सटेंशन है लैपलेस का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये लिख सकते हो। अब लैपलेस दोनों साइड लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सेम एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ जीरो, जो कि जीरो ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दो। कैसे, लैपलेस ऑफ डी क्यूब ऑफ वाई प्लस लैपलेस ऑफ 2d² वाई। अब आपको पता है कि 2 जो है वो कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो आप इसे सीधा ही बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाहर लिख दो माइनस में लैपलेस ऑफ डी ऑफ वाई माइनस में लैपलेस ऑफ 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अलग अलग पहले लिख लो, एक्सटेंशन कर दो, उसके बाद आप इसके अंदर डालना। ठीक है, तो पहले दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके नंबर लिख सकते हो। अपने पीछे वाले पेज पे आप करना है। ठीक है, तो लैपलेस ऑफ आपको पता है डी क्यूब वाई, इसका क्या हो जाएगा, वही एक्स क्यूब लैपलेस ऑफ माई एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस वाई एस ऑफ वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डैश डैश ऑफ जीरो। वैसे ही 2 लैपलेस ऑफ d² वाई क्या हो जाएगा, सब में 2 इंटू कर देना। ठीक है, एल ऑफ वाई माइनस में 2 एस ऑफ वाई ऑफ जीरो, फिर यहाँ पे माइनस में 2 वाई डैश डैश ऑफ जीरो। ठीक है, वैसे ही तीसरी चीज क्या है हमारे पास, लैपलेस ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस लैपलेस ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ जीरो। यहाँ तक आपको, यहाँ पे डबल डैश क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे एक ही डैश आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा करेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके यहाँ पर। ठीक है, तो जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी किसी के अंदर किसी की वैल्यू मत लिखना। आपको देखो यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, लैपलेस ऑफ डी क्यूब वाई प्लस एस क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे हो सकता है, वेट, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एस क्यूब लैपलेस ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डैश डैश ऑफ जीरो। अब यहाँ पे प्लस का ही साइन था तो प्लस
2s² लैपलेस ऑफ y माइनस 2s y ऑफ 0 माइनस 2y डैश ऑफ 0। यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन था, तो माइनस एस एल ऑफ y प्लस में y ऑफ 0। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस में 2 लैपलेस ऑफ y इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास ये बड़ी सी इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, जितने भी तुम्हारे ये वाले टर्म है, ये जितने भी तुम्हारे एल वाई वाले टर्म, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन सबको एक साथ लेकर आ जाएंगे और बाकी यहाँ से जो वैल्यूज गिवन है, यहाँ से जो वैल्यूज गिवन है उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पूरे में, ठीक है। तो ऐसे एक साथ कर लेते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास s³ लैपलेस ऑफ y प्लस 2s² लैपलेस ऑफ y माइनस s लैपलेस ऑफ y माइनस का 2 लैपलेस ऑफ y, करेक्ट। अब बाकी जो है सब में वैल्यूज अगर तुम डालोगे, तो एक था हमारे पास स्टार्टिंग में माइनस s² y ऑफ 0, तो वो 0 हो जाएगा। फिर है हमारे पास, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर हम 0 कर देंगे उसको, y ऑफ 0 माइनस s y डैश ऑफ 0 माइनस y डैश डैश ऑफ 0 माइनस का 2s y ऑफ 0, यही लिख देते हैं, माइनस का 2 y डैश ऑफ 0 प्लस का y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास। तो हमें किस किस की वैल्यू नोन थी, हमें y की ऑफ 0 नोन है और y डैश ऑफ 0 नोन है, जो कि 0 है। तो y ऑफ 0 ये 0 हो जाएगा, y डैश ऑफ 0 वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला। और y डैश डैश की वैल्यू हमारी 6 थी, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2 लैपलेस ऑफ y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद 6 को उस साइड भेज दोगे, लैपलेस ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे y यही रहने दो और लैपलेस को दूसरी साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, लैपलेस इनवर्स ऑफ 6 अपॉन s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो चीज है आपका जो डिनोमिनेटर है, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें कैलकुलेटर तुम्हारे को कैसे वैल्यू देगा, तुम्हें वैल्यू देगा एज x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू माइनस का 1 और x3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो आपको ऐसे लिखना है, इसको कैसे मैं बता देती हूँ। y इज इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ 6 अपॉन में देखो x सॉरी s माइनस का 1 s प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे s प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, जब तुम s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तभी तुम्हें 1 मिलेगा, करेक्ट। अब ये आ गया। अब क्या करो, y इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ 6 अपॉन में s माइनस 1 s प्लस 1 क्या हो जाएगा, s² माइनस 1 a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे, ये आ गया। हमने क्यों लगाई वो आइडेंटिटी, क्योंकि आपको पता है जब दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं एक साथ में, तो फिर आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है लगा सकते हो। यहाँ पे 3 थी, तो इसने हमने इसे 2 में डिड्यूस कर दिया, तो अब हम इसमें लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। तो y इक्वल टू 6 लैपलेस इनवर्स ऑफ, ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमें करना है लेट f इक्वल टू 1 अपॉन में s² माइनस 1 एंड g इक्वल टू 1 अपॉन में s प्लस 2। नाउ लैपलेस इनवर्स ऑफ f करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे साइन का दिख रहा है आपको, साइन t क्यों, a क्या है यहाँ पे 1, तो a अपॉन में s² माइनस a², साइन नहीं सॉरी ये साइन t नहीं होगा, साइन h ऑफ t होगा, क्योंकि माइनस है और जो तुम्हारा साइन टी का होता है उसमें प्लस होता है, ठीक है। तो लैपलेस इनवर्स ऑफ जी क्या हो जाएगा, ई की पावर में माइनस का 2t, माइनस का क्यों, क्योंकि ई की पावर ए टी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में s माइनस ए, है ना। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ h ऑफ t, और ये अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो आपको पता है कन्वोल्यूशन थ्योरम के हिसाब से लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू 0 से टी लिमिट रहती है, और फिर अंदर क्या करते हो कि एक के अंदर एक जो फंक्शन होता है, या तो एफ या तो जी में से जोन सा फंक्शन होता है, एक में आप एफ ऑफ यू रख देते हो और जी में टी माइनस यू रखते हो। ठीक है, तो लेट कर सकते हो कि तुम उल्टा कर दो, क्योंकि तुम्हें देखना है कि जिसमें तुम्हें सिंप्लिसिटी किस में लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं साइन ऑफ एच ऑफ यू रहने दूंगी इसे, और ई की पावर में माइनस ऑफ टी ऐसे रखूंगी, तो ये बहुत सिंपल हो सकता है ना, रादर देन जब तुम दूसरे में रखो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा ये सॉल्व? इस 0 से टी यहाँ पर साइन एच ऑफ यू एज इट इज, ई की पावर में माइनस टू टी, प्लस के अंदर टू यू आ गया, डी यू आ गया, टी वाला जो है वो बाहर कर दो, ई की पावर में ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टू टी बाहर आ गया, 0 से टी साइन ऑफ एच ऑफ यू ई की पावर में टू यू डी यू। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, वही आइलेट वाली चीज। तो उसके अंदर क्या होगा, ई की पावर माइनस टू टी बाहर, अंदर क्या क्या आएगा, ई की पावर में। तो इसमें बेसिकली बाय पार्ट्स लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ एच ऑफ यू कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज ई की पावर में u माइनस ई की पावर में माइनस का u अपॉन में 2, एंड इधर क्या है तुम्हारे पास, ई की पावर में 2u है। ठीक है, यू आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड यू हैव du ओवर हियर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर में माइनस टू टी आ गया यहाँ पे ई की पावर में 3u आ गया, माइनस ई की पावर में u आ गया अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे du आ गया, तो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ से ऐसे है, ई की पावर में माइनस टू टी अपॉन में 2 बाहर निकाल लो, 0 से t है, ई की पावर में 3u है, माइनस ई की पावर में u है, du है, दैट कैन बी रिटन एज ई की पावर में माइनस टू टी अपॉन में 2। और यहाँ पर पहले जब तुम t रखोगे, ई की पावर में पहले तो ई की पावर में 3u अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस ई की पावर में u में अपॉन में 1 ही है, और 0 से t तक है, तो ई की पावर में माइनस का 2t अपॉन में 2, t रखोगे तो ई की पावर में 3t अपॉन 3 माइनस ई की पावर में t, और जब तुम 0 रखोगे सो इट वुड बी 0 रखोगे तो माइनस का यहाँ पे 1 अपॉन में 3 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ई की पावर में 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ई की पावर में माइनस का 2t अपॉन 2, ई की पावर में 3t अपॉन 3 माइनस ई की पावर में t, और यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सो 1 माइनस 1/3 इज 2/3। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। तुम फर्दर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर में 3t अपॉन में 6 माइनस ई की पावर में t अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर ई की पावर में -2t, आप इंटू भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि तुम्हें लैपलेस इनवर्स निकालना पड़े ऑफ एफ ऑफ एस, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, स्टेप्स देख लो। पहला स्टेप इज डिटरमाइन कि एफ ऑफ एस क्या है। ठीक है, एफ ऑफ एस फाइंड करो कि क्या है। ठीक है, और मतलब ये लॉग वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसका बता रही हूँ आपको। और फिर जैसे लॉग होता है तो जब आपको पता है जब डिवाइड होता है तो हम माइनस कर देते हैं, तो वो करो, एक्सपैंड एक्सपैंड करो। तीसरा, एक्सपैंड करने के बाद फाइंड एफ डैश ऑफ एस। चौथा स्टेप इज कि फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ एस, एंड देन पांचवा स्टेप इज -1/t, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ एस जो होता है दैट इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये वाले स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, और वो फॉलो कैसे करने हैं वो भी बता देती हूँ। तो इधर क्या दिया है हमें, लैपलेस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ s प्लस 1 है और s माइनस 1 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, लॉग वाला तो आता ही है। तो इसके अंदर पहला स्टेप क्या था, एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस हमारा क्या है यहाँ पे, लॉग
s+1 अपॉन में s-1, ठीक है। अब एक्सपैंड करना था हमें, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इज एक्सपैंड, तो ये क्या हो जाएगा, log s+1 माइनस में log s-1, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, f डैश ऑफ s करना था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये, और इसका क्या हो जाएगा, ये। चौथा स्टेप क्या था, लैपलेस इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s करना था, तो ये क्या हो जाएगा, लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस इज माइनस का ये, माइनस e की पावर में t, करेक्ट। पांचवा स्टेप क्या था, -1/t ऑफ लैपलेस इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s, तो क्या हो जाएगा, -1/t e की पावर -t माइनस e की पावर में t, तो दिस इज इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ f ऑफ s। सिंपल क्वेश्चन, इतनी जल्दी हो गया। तो बस आपको ये वाले स्टेप्स को याद रखना है, और ऐसे आप लॉग वाला लैपलेस इनवर्स वाला आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज गिवन s x का स्क्वायर, और इंटरवल आपको ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ x आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आप देखो कि ये फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन, देखो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि माइनस को खा जाता है, जैसे कि cos x हो गया, x² हो गया। अगर x की जगह आप कुछ भी रखो, तो जो स्क्वायर हो गए तो फिर तो वो सेम ही हो जाएगा ना। और ऑड फंक्शन होता है जो माइनस को खाता नहीं है पर बाहर फेंक देता है, जैसे कि x हो गया, sin x हो गया, एक्सेट्रा। तो ये होते हैं ऑड और इवन फंक्शन। अब जो इवन फंक्शन होते हैं उनके लिए bn की वैल्यू 0 रहती है, और जो ऑड फंक्शन होते हैं इनके लिए a0 की और an की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब कि bn की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, a0 निकालना है एंड an निकालना है। तो a0 का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a0 का फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन में पाई, वैसे कि तो यहाँ पे 2 पाई होता है, लेकिन देखो माइनस ये है पाई, और यहाँ पे f ऑफ x लिखते हो आप, और यहाँ dx लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास पता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में आपको क्यों बताया वो बताती हूँ। इवन फंक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, और एक इवन फंक्शन है, और इसकी लिमिट सपोज -a से a है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बाहर निकाल के 0 से a f ऑफ x dx। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है और उसकी लिमिट -a से a है, और यहाँ पे आपका ऑड फंक्शन है, ऑड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इवन, तो इसका जो आंसर होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने किया, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन में पाई हो गया, 0 से पाई, फंक्शन क्या है x² dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में पाई x² का x³/3 हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू पाई कम्स आउट टू बी π³ अपॉन में 3 पाई, दैट इज π²/3, करेक्ट। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट के लिए, जो कि होता है a0, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ a0। a0 क्या होता है तुम्हारा, 1 अपॉन के अंदर जो तुम्हारी l होता है, l हमारे यहाँ पे पाई है, ये -l से l समझ लो, मैं इसे l कह रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम -π टू पाई, और यहाँ पे f ऑफ x लिखते हो, और cos लिखते हो, n ऑफ x लिखते हो, करेक्ट। अब क्या करना है आपको कि a0 वही इवन फंक्शन है, 2 बाहर आ गया, 0 से पाई हो गया, f ऑफ x क्या था, x² cos ऑफ n ऑफ x dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर ये हो गया an इक्वल टू 0 से पाई 2/पाई x² cos n ऑफ x dx। अब इसके अंदर हम वही बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स क्या होता है वो सीख लो, आई लेट के फॉर्म में करते हैं। यू जो समझ लो ये आपका सुपीरियर वाला है, मतलब इसके हिसाब से सुपीरियर, और वी जो है आपका समझ लो इंफीरियर वाला है। तो ये क्या होता है, सुपीरियर बाहर, इंफीरियर का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो सुपीरियर होता है उसका
डिफरेंशिएशन, इंफीरियर का फिर से इंटीग्रेशन और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा एक्स स्क्वायर सुपीरियर है, तो वही उसी हिसाब से करेंगे। 2/पाई बाहर निकाल दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। सुपीरियर क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का हो गया आपका पास साइन एन एक्स अपॉन में एन, करेक्ट। माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इसका तो वही साइन एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है। यहाँ पे dx क्योंकि अभी और होना है, इक्वल टू 2/पाई एज इट इज। इसकी लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 टू पाई। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन में एन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे x साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, 0 से पाई। फिर से लिखो तो 2/पाई यहाँ पे, नॉट इंटीग्रेशन का साइन, सिंपल साइन आएगा। एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन -2। इसमें भी सेम चीज होगी। क्या चीज होगी? कि x बाहर, साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? साइन का क्या होगा? माइनस का कॉस, ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगा dx। वही करेंगे, 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस का 2, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos का हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन में एन क्यूब, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसे करके 0 से पाई तक। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा जब तुम पूरा इसमें सबको सब्स्टिट्यूट कर दोगे? तो आपका, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर तुम साइन में पाई, साइन एन पाई जो होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइन एन पाई जो होता है दैट इज 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, और कॉस एन पाई जो होता है इट इज -1 की पावर में एन, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे पाई या 0 रखते हो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखते हो ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या? ये, ठीक है। तो इसमें वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई कॉस, ये हो गया एन अपॉन में एन का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 की पावर में एन अपॉन में एन स्क्वायर आपका बचेगा, ठीक है। और ये भी आप बोल रहे होगे कि cos 0 तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे x भी है तो इसकी वजह से पूरा टर्म वो 0 हो गया था। अब हमारे पास ये आया। अब हम क्या, हमारी जो फूरियर सीरीज हो जाएगी, फूरियर सीरीज, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी a0 क्या आया था तुम्हारे पास? पाई पाई² 3 सीरीज, ठीक है। पाई² 3 प्लस में दिस फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हमारा a n की वैल्यू क्या आई थी? 4 -1 की पावर में n अपॉन में n स्क्वायर cos n x। तो ये हमारी फूरियर सीरीज आ गई है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 से 3 बार आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क कर देते हैं। तो इसमें हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ अ फंक्शन जिस जो इसमें एफ एक्स जो है 1 है, ठीक है, और ये आपको लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो अब फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में √2 पाई, ये पाई है, फ्रॉम -a टू a, जो आपको लिमिट दी जाती है, e की पावर में i s x, और फिर यहाँ पे f ऑफ x होता है और यहाँ dx होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे a क्या है? a तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिख दो। 1 अपॉन में √2 पाई -1 से 1 e की पावर में i s x, एफ एक्स क्या है? 1, तो dx लिख देते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी कि e की पावर में i थीटा जो होता है इट इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में √2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास -1 से 1 cos s x माइनस आयोटा sin s x dx,
ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो। 1 में अंडर रूट 2 पाई -1 से 1 cos एस एक्स डी एक्स माइनस आयोटा बाहर, 1 में अंडर रूट 2 पाई भी बाहर, माइनस आयोटा, रुको यहाँ थोड़ा अजीब सा हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि -1 में अंडर रूट 2 पाई आयोटा भी बाहर, इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन एस एक्स का dx। अब आपको पता है यहाँ पे देखो, साइन जो है ऑड फंक्शन है, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है, -a से a तक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1 में अंडर रूट 2 पाई -1, अब देखो -1 से 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये जो है तुम्हारा इवन फंक्शन है कॉस, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो 0 से 1 लिमिट बन गई, cos एस एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 में अंडर रूट 2 पाई, कॉस का क्या होता है साइन एस एक्स अपॉन में एस, 0 से 1। तो अब वैल्यू डाल दो, तो 2 में अंडर रूट 2 पाई साइन एस अपॉन में एस, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म तो निकल गया है, ये हमारा आया फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसमें बोला है कि हमें इवेल्युएट करना है इसको, ये मतलब हमें इसको ये बनाना है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे इवेल्युएट करके कोई चीज ऐसे दी जाएगी, तो तुम्हें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। अब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, ई की पावर में माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसकी जो लिमिट होती है इट गोज फ्रॉम, इसकी लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अब हम इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ एफ एस होगा यहाँ पे, ऑफ एफ एस, सॉरी यहाँ पे एफ एस, क्योंकि इनवर्स कर रहे हो ना, तो इनवर्स में तो एस ही आता है। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जब तुम निकाल रहे हो, तो 1 में अंडर रूट 2 पाई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस एस एक्स ऑफ एफ ऑफ एस, क्या था अभी निकाला हमने, 2 में अंडर रूट 2 पाई और साइन ऑफ एस अपॉन में एस, ये निकाला था हमने, हो गया। अब इसको पूरी वैल्यू कैसे बाहर भेज दो, तो जब तुमने इसको बाहर भेजा तो तुम्हें मिला 2 में 2 पाई, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर में आई एस एक्स साइन एस अपॉन में एस डी एस। अब ध्यान से देखना ये वाले स्टेप को, ये हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज कर दे स्टेप। देखो, हमें जो लिमिट दी थी, हमें दी थी x स्मॉलर देन 1 अगर होगा तो 0 वैल्यू होगी, करेक्ट, नहीं रुको, जब x स्मॉल, ऐसे नहीं दिया था, जब x जो होगा वो स्मॉल होगा 1 से, तो हमें 1 वैल्यू दी जाएगी, ये बोला था हमें। तो हम इसी चीज को करेंगे, तो हम एक वैल्यू लेते हैं स्मॉलर देन 1, जो कि हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू तुमने यहाँ अगर 0 रखी तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर में 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। बचा क्या, साइन x अपॉन में s, तो हमारी वैल्यू 1 थी, तो हम इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ ds है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पाई को इस साइड भेज दो, साइन s अपॉन s इक्वल टू पाई फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब क्या करोगे कि इसके अंदर 2 बाहर निकाल दो, अब ये ds के लिए है ना, तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसमें बोलोगे कि साइन एस तो ऑड फंक्शन है और इसकी जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज आप ऑड फंक्शन को इंडिकेट करो माइनस साइन से और इवन फंक्शन को इंडिकेट करो प्लस साइन से। अब इसके अंदर जो साइन एस है वो एक ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव अपॉन के अंदर एस जो है ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो ये भी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कैंसिल होके पॉजिटिव हो गया, तो मतलब
इसको तुम ऐसे नहीं काट सकते, इट विल एक्ट एज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अब ये इवन फंक्शन की तरह अगर ये है, ये इवन फंक्शन है पूरा मिलाकर, तो फिर टू बाहर निकाल दिया, जीरो से इन्फिनिटी कर लिया, और साइन एस से एस कर लिया, डी एस इक्वल टू पाई। तो हमारा इवेल्युएट वाला तो आपने देख रहे होगे कि वो वाला सेम आ गया है यहाँ पे, पाई बाय टू। तो हमारी वैल्यू क्या आई है इसकी, पाई बाय टू। ठीक है, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके अंदर क्या है, पहला जो है वो कह रहा है हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर में माइनस का टू का टी। ये आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। ठीक है, और इसके अंदर जो ए है, ए की वैल्यू है तुम्हारी माइनस का टू, और इसमें एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर। तो हमारा एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, टू अपॉन में एस की पावर में थ्री। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है एन अपॉन में एस की पावर में एन प्लस वन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है, तो उसके अंदर जो ई की पावर में जो भी होता है ए टी होता है, तो हम जो एफ ऑफ एस लिखते हैं उसमें हम एस माइनस ए लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ एस माइनस ए क्या हो जाएगा, टू अपॉन में एस प्लस टू की पावर में थ्री। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा बी पार्ट, वो क्या है, हमें यूनिट स्टेप फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यूनिट स्टेप फंक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इसमें ग्राफ बनता है, ग्राफ बनाओ, ये वाला जो है एफ ऑफ टी का होता है, और इधर जो होता है वो फंक्शंस का होता है। तो यहाँ सपोज तुम कुछ वैल्यूज लिख रहे हो, थ्री फोर, ठीक है, यहाँ तुमने वैल्यूज लिख दी। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सपोज यहाँ पे कहीं वन है, ठीक है, तो वन के लिए वन से टू तक है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। और सपोज ऊपर इसके कहीं दूसरा है, थ्री माइनस थ्री, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो भी कर दिया। तो ये सपोज थ्री माइनस थ्री का है और ये वन का है। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये, तो इसमें एक ना सीक्वेंस होती है जैसे तुम लिखते हो, दैट इज कि एफ ऑफ टी जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू, कैसे लिखते हो ये चीज देख लो, वन, जो आपको एफ ऑफ टी दिया हुआ है वो, ये वाला ब्रैकेट हटा हटा दो, वन जो दिया हुआ है, फिर यू, और यहाँ लिख यू इज फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन, यू टी माइनस वन माइनस का यू टी माइनस का टू, समझे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर तुम प्लस का साइन लगाओगे, फिर तुम्हारा जो दूसरा एफ ऑफ टी दिया हुआ है वो लिखोगे विच इज थ्री माइनस टी, फिर से लिखोगे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के यू टी माइनस का टू माइनस में यू टी माइनस का थ्री, और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दोगे। करेक्ट, फिर सेकेंड स्टेप में आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे एफ ऑफ टी का, तो क्या होगा, दोनों साइड हो जाएगा। तो उससे पहले काम करना, जब भी तुम्हारा यूनिट स्टेप फंक्शन का जो आंसर आता है ना, उसमें तुम्हारा टी नहीं दिखता है, तो यहाँ पे तो टी है, और तुम लैपलेस ट्रांसफॉर्म करोगे तो भी टी दिखेगा। दूसरी बात जो तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए होता है ई की पावर में माइनस ए एस अपॉन में एस। ठीक है, अभी यहाँ पे टी दिख रहा है, तो मैं चाहती नहीं हूँ टी दिखे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि u टी माइनस का वन माइनस यू टी माइनस का टू, प्लस इसे जब तुम ब्रेक करोगे बनेगा वन माइनस टी माइनस टू, ये हमने इसे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे u टी माइनस का टू माइनस यू टी माइनस का थ्री। ठीक है, अब ये हमारा ब्रेक हो गया, अब हम इसको अलग अलग जगह पे भेज देते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब तुम इधर उधर भेज दोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू यू टी माइनस वन माइनस में यू टी माइनस टू, प्लस वन को जब तुम इंटू करोगे तो क्या बनेगा, यू टी माइनस का टू माइनस यू टी माइनस का थ्री, फिर जब तुम माइनस टी माइनस टू को करोगे तो क्या बनेगा, माइनस टी माइनस टू यू टी माइनस टू माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, टी माइनस का टू यू टी माइनस का थ्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे इसका, बोथ साइड। तो जब तुम इसका भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या बनेगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस वन। इस वाले क्वेश्चंस में ना ब्रैकेट बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस का टू माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू
t माइनस का 3 माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस का 2 u t माइनस का 2 प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस का 2 u t माइनस का 3। करेक्ट। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो मैंने अभी आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला भी बताया था। तो अब क्या करेंगे? लैप इनवर्स नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ लैपलेस। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? यू टी माइनस ए का क्या बताया था मैंने? ई की पावर में माइनस ए 1 है अपॉन एस। करेक्ट। माइनस ई की पावर में ए, ई की पावर में माइनस ए अपॉन में एस। और क्या बताया था मैंने? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस ई की पावर में माइनस का ए अपॉन एस, माइनस ई की पावर में माइनस का ए अपॉन में ए एस अपॉन में एस। अब ये आपको कहीं तो देखा देखा था, नहीं लग रहा? सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा, जिसके अंदर वो लिखते थे हम ऐसे कि टी माइनस ए एच टी माइनस ए, तो इसका क्या होता था? ई की पावर में ए एस एफ ऑफ एस होता था, है ना? तो यहाँ पे माइनस आता था, हम ये करते थे। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ कैसे करोगे? यहाँ पे a क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस e की पावर में माइनस a s, और t का f ऑफ s क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में s का स्क्वायर, है ना? क्यों? क्योंकि t का तुम करके देखो क्या होता है, 1 अपॉन में स्क्वायर होएगा ना t का। तो वही हमने चीज सेम टू सेम यहाँ लिखी है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि ए तो सेम नहीं है, ए तो अलग है ना? तो इसमें क्या करना है आपको? तो मैं अब आपको इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। यहाँ पर अलग से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस 2 है और u t माइनस 3 है। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो। अब हमें ना कैसे भी करके या तो दोनों साइड 2 लेकर आना है या तो दोनों साइड 3 लेकर आना है। तो आई विल प्रेफर कि तुम पहले वाली में 3 लेकर आ जाओ। तो वो कैसे करोगे कि t माइनस का 3 प्लस 1 माइनस 2 ही देता है। ठीक है, ये लिख दिया और u लिख दिया और t माइनस 3 लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से जो इसका जो लैपलेस, अगर तुम 1 को नहीं देखते तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा e की पावर में माइनस ए एस अपॉन के अंदर, सॉरी अपॉन नहीं, इंटू एफ ऑफ एस। राइट। अब यहाँ पे एफ ऑफ एस प्लस 1 कर दो क्योंकि 1 एक्स्ट्रा, अगर यहाँ 2 होता तो तुम 2 करते। एफ ऑफ एस, और इसको ऐसे कर दो, यहाँ कर दो प्लस 1। समझे? मैं समझाती हूँ वापस से। जैसे तुमने ये लिख दिया ना, तो इसका हो जाएगा, ये तुम्हारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कहीं तुम्हें दिख रही है? दिख रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर में माइनस ए एस एफ एस प्लस 1 का भी लैपलेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर में a क्या है? 3 माइनस 3s, t का f ऑफ s इज 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में s। तो वही चीज हमें यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ लिखो सेम चीज को। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास प्लस का e की पावर में माइनस 3s 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में s। अब यहाँ से कुछ चीजें तुम्हें कैंसिल होती हुई दिख रही होंगी कि ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, हमारी 3s ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? e की पावर में माइनस s अपॉन s माइनस e की पावर में माइनस 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में e की पावर में माइनस 3s अपॉन के अंदर s स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें हाफ, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1, लिमिट है तुम्हारी ये वाली, और हमें प्रूफ करना है इसके अंदर पाई स्क्वायर बाय 8, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, हाफ साइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा कि उसका फॉर्मूला होता है दिस फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स बाय एल। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर दी हाफ साइन एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे करके। यहाँ पे जो bn है, bn का फॉर्मूला होता है 2 बाई एल, 0 से l, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय एल।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एल है, एल की वैल्यू हमारी है पाई। ठीक है, तो हम पहले bn निकाल लेते हैं। तो bn इक्वल टू 2 अपॉन के अंदर पाई, 0 से पाई। एफ एक्स की वैल्यू 1 है, सो रहने देते हैं। n यहाँ पे dx लिखो, और यहाँ पे n पाई x बाय एल, एल की जगह पे पाई, यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2 बाई पाई, 0 से पाई, साइन एन एक्स डी एक्स। जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस, 0 से पाई, कॉस और अपॉन में एन लिख दे क्योंकि एन कांस्टेंट था। तो अब हम माइनस को बाहर भेज देते हैं, एन पाई यहाँ पर, कॉस एन एक्स यहाँ छोड़ देते हैं फ्रॉम 0 टू पाई। अब तुम्हें पता है कि कॉस ऑफ एन ऑफ पाई की वैल्यू जो होती है -1 की पावर में एन होती है। तो -2 बाय एन पाई, -1 की पावर में एन माइनस का 1। तो ये हो गया, माइनस को तुम अंदर भेज दो, एक काम करो, तो बचेगा 2 अपॉन में एन पाई, 1 माइनस -1 की पावर में एन। तो ये तुम्हारी बी एन है ना। तो अभी तुम एक बात देखो कि इफ एन जो है तुम्हारा इवन हुआ, तो तुम्हारे जो वैल्यू होगी यहाँ वाली, वो होगी 1 - 1 इक्वल टू 0, मतलब 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एन ऑड हुआ तो 1 - -1, तो एन जो ये वाली वैल्यू है 2 हो जाएगी। तो हम ऑब्वियसली ऑड वाला लेंगे क्योंकि हमें 0 तो प्रूफ नहीं करना है। तो bn क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में n पाई, यहाँ पर 2, यहाँ से निकाल ली हमने वैल्यू, तो हो गया 4 अपॉन में n पाई। अब ये वाली जो bn की जो वैल्यू है तुम्हारी, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 1, तो तुम्हारा हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 इक्वल टू बी एन की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में एन पाई। ठीक है, फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। और हमने एन की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे अगर तुम पाई लिख दोगे कैंसिल हो जाएगा, और हमारी एन की वैल्यू क्या है, ऑड है। तो अगर एन की वैल्यू तुम्हारी ऑड है, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हारी जो सीरीज बन जाएगी वो क्या होगी, वो एन एक्स है। तो तुम्हारी यहाँ पे सीरीज क्या बन जाएगी, 4 अपॉन में एन पाई है ना, तो और वाली ही सीरीज बनाओ। क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 एक्सेट्रा। तो तुम्हारा ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो साइन की जो सारी वैल्यूज होती है ना, वो हम डाल देंगे। तो 1 इक्वल टू 4/n पाई, n की जगह पे हमने ऑड रखा था, तो इसको हटा दो अभी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि साइन ऐसे 3 पाई वगैरह की वैल्यू अलग होती है। अब अकॉर्डिंग टू प्रास्वेल्स फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले के हिसाब से, इनका फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो। इनका फॉर्मूला है कि अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू π/2 ऑफ bn का स्क्वायर फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो जब तुम इसके अंदर डालोगे, तो 0 से पाई किसका, 1 का dx, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से पाई ही मिलेगा। ठीक है, अगर तुम 1 का स्क्वायर करते हो तो इट्स 1 ओनली नो, इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, π/2। bn की वैल्यू क्या थी, 4 अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर। करेक्ट, तो तुम ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको रख दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पाई, जो पूरा इसका bn का स्क्वायर, और फिर आगे की जो चीज है वो लिखनी है तुम्हें यहाँ पे। तो पाई इक्वल टू π/2, यहाँ पर आ जाएगा 4/2 पाई का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 - 1/3 का स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स। ठीक है, ऐसा सीन है। तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/5 का स्क्वायर, सो ऑन। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो यहाँ से, सॉरी 4 था ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो यहाँ 8 बचा। तो जब तुम, 8 नहीं बचेगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे 8 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू
1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कर जाओगे तो इसमें से मेरे को लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।